हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग परसेंटेज का एक ही नया टॉपिक देखेंगे, इनकम से रिलेटेड। इसमें क्या है कि अ, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 15% किराए पर, 20% शिक्षा पर, 10% दवाई पर, 15% कपड़ों पर और 10% अन्य पर खर्च करता है। इसके बाद वो 54 रुपये बचाता है, तो उसकी आय क्या होगी। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने मान लिया पहले उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है। ये उसकी आय थी जो पहले थी। इसका 15% किराए पे खर्च कर दिया। 100 का 15% कितना होगा, 15 रेंट पर देता है। फिर उसका 20% एजुकेशन पर, फिर 10% दवाई पर, मेडिसिन पर, 15% क्लॉथ्स पर और 10% अदर पर। सॉरी, 100 का 10% 10 होगा, अदर पर खर्च करता है। मतलब वो इतने रुपए तो खर्च कर रहा है। इन सबको क्या करेंगे, देखते हैं कितना खर्च कर रहा है। जोड़ दो, जोड़ दो। 15 15 30, 10 40, 50, 10 20 70। 70 रुपये वो खर्च कर रहा है। 70 रुपये खर्च कर रहा है। उसकी आय है अभी 100 रुपये। 70 रुपये खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, 30 रुपये। 100 - 70, 30 रुपये बचा रहा है। और यहाँ बोल रहा है वो 54 रुपये बचा रहा है, तो वो 30 इक्विवेलेंट होगा किसके, 5400 के। मतलब 30 ही इक्वल होगा 5400 के। एक 10 से कर दो, 3 से काट दो डायरेक्ट। 3 8 24। अब इसको नहीं काटा, ऐसे कर लो, ठीक है। आय है उसकी 100। 10 इक्विवेलेंट किसके आया, 1800 के। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर भी और इधर भी, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 18,000। 18,000 रुपये उसकी आय निकली। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी का एक दूसरा टाइप देखेंगे, ठीक है। अपनी आय का 20% मान लो किराए पे खर्च करता है। इस पेन से लिखते हैं, 20% किराए पर खर्च करता है। 50%, हाँ देखना क्वेश्चन यहाँ से बदल रहा है। शेष का 20% आय, अपनी आय का 20% किराए पर और शेष का 50% भोजन पर। फिर शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है। खर्च करके 6300 रुपये बचाता है। अब उसकी आय क्या होगी। चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन, ये करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं अपन। देखिए, चलिए देखिए इधर। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% किराए पर, मान लो पहले उसकी आय 100 रुपये थी। ये उसकी आय जो पहले थी। इस आय का 20% किराए पर, इसका 20% कितना हो जाएगा, 20, सबको पता है। किराए पर, रेंट पर खर्चा किया। शेष का 50%। शेष का बोल रहा है, अपनी आय का नहीं बोल रहा, शेष का। क्वेश्चन यहीं से बदल रहा है, शेष का। पहले इसका शेष निकालो। 20 रुपये तो उसने रेंट पे खर्च कर दिए, कितना बचा अब उसके पास, शेष कितना बचा। 100 - 20, 80। 80 रुपये उसके पास शेष बचे। अब इस 80 का 50%, 80 का 50% कितना होगा, 40। भोजन पर, फूड पर खर्च कर देता। 80 का 50% निकालना सबको पता है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया 80 में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। फिर बोला शेष का 30%। अब फिर शेष निकालेंगे इसका। अब इसका शेष कितना निकला, 80 - 40, 40। ये शेष आया इसका।
ठीक है। क्वेश्चन है आगे, शेष का 30% अन्य पर खर्च करके वो 6300 रुपये बचाता है। अब ये शेष, इसका 30% निकालो, 40 का 30% निकालो, कितना होगा? 12 होगा। चलिए, किसे समझ में नहीं आया 40 का 30% 12? 30% को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कैसे लिख, चलिए 30 का ऐसे निकाल लो, 40 का 10% निकालो। पहले 10% निकाला, 40 का कितना आया? 4। 30% कितना आएगा? इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 30% आ गया 12। मैंने ऐसे फाइंड आउट किया। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी इसकी प्रैक्टिस करो कि आप डायरेक्ट ही निकालो। 40 का 30% डायरेक्ट किया, 4 या 12, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीके से। अगर प्रैक्टिस हो गई आपकी, आपको ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप तुरंत के तुरंत फाइंड आउट कर लोगे। अब इसमें कितना शेष बचा? 12 रुपये तो उसने कहाँ कर लिए? 30% अन्य पर, अदर पर खर्च किया। अब उसके पास कितने रुपए बचे? 40 माइनस 12, 28। 28 रुपये बचते, और वो बोल रहा है 28 ना बच के 63 रुपये बच रहे हैं। मतलब वो 28 ही किसके इक्विवेलेंट होगा? 6300 के, क्योंकि ये बच रहे हैं ना पैसे, ये बच रहे हैं उसके पैसे, इतने रुपए बचा रहा है, यही है 6300। मतलब 28 इज इक्वल टू 6300। ठीक है, 7 से काट को, 7 चौको 28, 7 9 63। ठीक है, अब हमें निकालना 100। चलो 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। हमें 100 निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड, कितना हुआ? इतना हो गया, इतनी आई 22,500। ठीक है, सॉरी, आया समझ में सबको क्वेश्चन? ये किसी को कोई डाउट? इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन मैं एक एक सारे टाइप्स के एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, आप घर में जाके अपनी अपनी बुक से और भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी पे एक क्वेश्चन और कराएं क्या, प्रैक्टिस हो जाए आपकी अच्छी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। यहाँ पे 20 कर देते हैं, शेष का 25%, शेष का 30% अन्य पर बचाता है 29,400। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बस वही है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हुई है। चलिए देखते हैं। 100 रुपये उसकी आय है स्टार्टिंग में, अपनी आय का 20% किराए पर, 20 रुपये रेंट पर खर्च कर देता है। मार्केट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है अभी। शेष कितना बचा अब इसके पास? 80। ठीक है, शेष का 25%, पहले क्वेश्चन में 50% था, 25%। 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/4। 1/4 से मल्टीप्लाई करा दो इसका, कितना आएगा? 20 आएगा। 20 रुपये कर रहा है भोजन पर खर्च, कितना बचा रहा अब? 80 माइनस 20, 60। 60 रुपये शेष बच रहा, ये भी शेष ही था, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। शेष का 30%, इसका 30%, इस पर कोई मत कर देना गलती से भी। ये शेष जो बच रहा है इसका 30%, 60 का 30% कितना होगा? 18। क्षेत्रीय का 18, डायरेक्ट करते जाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। 30% निकालना तो आता ना सबको, फटाफट निकालना। 60 का 30%, 18 बोलो डायरेक्ट, सही समझ में नहीं आ रहा। 18 कितना बचा? 60 माइनस 18, 42। ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही आएंगे, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। 18 रुपये उसने आधे रुपये खर्च किए, बचा कितना रहा है? 42 रुपये ये बचा रहा है। वही 42 किसके इक्विवेलेंट है? 29,400 के। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 7 से काटो, 7 से कट जाए, 7 6 42, 7 चौको 28, हाँ कट जाएगा। 7 6 42, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, कट गया। अब हमें 100 निकालना है तो 6 से डायरेक्ट काटो, 6 सत्ते 42, मतलब एक इक्विवेलेंट आया 700 के। हमें चाहिए 100, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया?
70,000, 70,000 उसकी आय थी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो उसकी आय आई, एक क्वेश्चन इसमें एक और ऐड करेंगे हम। क्वेश्चन है इसी में से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है अन्य पर कितना खर्च किया, अन्य पर, अन्य पर खर्च, अन्य पर खर्च निकालना है। अन्य पर खर्च निकालना है। अन्य पर उसने कितना किया था? 18 किया था। अन्य पर किया था उसने 18, इस पर खर्च निकालना है। चलो निकालो। अभी हमने क्या किया, 42 को इक्विवेलेंट किया था बचाने के ऊपर। अन्य पर खर्च किया, अन्य पर कितना खर्च करेगा वो? हाँ देखो, एक पर खर्च कर रहा है वो 700, एक पर खर्च कर रहा है 700, और अन्य पर कितना आया? 18। 18 इधर 18 गुणा कर दो, इधर भी 18 गुणा करो। 700 में भी 18 गुणा होगा दोनों साइड। 18 गुणा हुआ, कितना आया? 18 सत्ते कितना हुआ? 7 8 56, 5 7 126, ये आ गया 18 का। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये आया किस पे? अन्य पर। अन्य पर इतना खर्च कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, इसको रफ करते हैं, इससे हो जाएगा या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं एक और टाइप। और हाँ, इस टाइप के आपके पास जितने क्वेश्चन मिले आप सॉल्व करिए, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं उसका वीडियो फिर से बना के अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं इसलिए।